गए हुए हैं, ठीक है। तीन चार पहले में लिखा है, इफ इट रिफर्स टू फैक्ट व्हिच कुड बी सीन। ठीक है, मैं एक वर्डिंग्स नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि प्रदीप सर बोल रहे हैं कि जल्दी से पढ़े। तो ये कि इसमें बस ये है कि आपने कोई सीन होते हुए देखा है। आप बोलते हैं कि ये मैंने चीज देखी है, लाइक ए ने बी का मर्डर किया, आपने वो देखा है। आप कोर्ट में आके कहते हैं जी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ए ने बी को मारा है। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने सुना है। आप आके कहते हैं जी मैंने ये सुना है, मैंने ये सुना था। लाइक कोई ए है वो बी का कत्ल कर रहा है, ठीक है, तो कोई सी पर्सन है वो किसी वॉल की साइड से सुन रहा है, ठीक है, कि ए बोल रहा है बी को मैं तुम्हें मार दूंगा ये वो। फिर फायर शूटिंग्स की आवाज आई, ये वो तो वो बाद में बोलेगा कि जी मैंने सुना था कि ए बोल रहा था मैं बी को मारूंगा और भी का कत्ल हो गया। तो ये चीज। और दूसरा के वो अपने सेंस से कोई चीज जो है ना परसीव कर रहा है, तो उसको भी हम डायरेक्ट एविडेंस कह सकते हैं। ठीक है, सेंस से ये कि मतलब लाइक कोई जा रहा है पर्सन, उसको कोई स्मेल आ रही है डेड बॉडी की, वो जाके देखता है, फिर वो कोर्ट में आके कहता है कि जी मुझे इसकी स्मेल आई थी। स्मेल जो है वो क्या है, वो परसीव में आता है। तो जो चीजें आप अपने सेंस से परसीव करते हैं ना, उसको भी डायरेक्ट एविडेंस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो ओपिनियन होता है, वो हम लास्ट कुछ प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ के आए हैं, थर्ड एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, तो जो ओपिनियन होते हैं ना वो भी हमारे डायरेक्ट एविडेंस में आ सकते हैं कि कुछ कुछ जो एक्सपर्ट है वो अपना ओपिनियन दे रहा है, या कुछ ऐसे ग्राउंड्स, ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको देख के वो कुछ ओपिनियन दे रहा है, तो उस पर्सन का जो ओपिनियन है ना उनको भी हम डायरेक्ट एविडेंस बोल सकते हैं। ओके प्रदीप। हेलो। Continue with your own race. Continue. और उसके बाद क्या है इसमें cover? हाँ, और उसके बाद कोई ऐसी चीज है जो मटेरियल थिंग में अदर देन डॉक्यूमेंट, लाइक कोई पेन है, कोई बुक है, बुक नहीं, कोई पेन है, कोई भी ऐसी मटेरियल थिंग है जो कि अदर देन डॉक्यूमेंट है, उसको भी हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी हमारी डायरेक्ट एविडेंस में आएगी। और दूसरा वो जो विटनेस है उसको, वो डेड हो चुका है या इनकेपेबल है वो एविडेंस देने के लिए या कुछ भी, तो उस उसमें जो यहाँ वो उसके जो मतलब उसको अगर कोर्ट में बुलाया जा रहा है तो उसमें डिले हो रहा है, उसमें एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो उस केस में फिर दो गवाहान वो अपने बिहाफ पे भेजेगा, जिनको हम बोलते हैं शहादाल शहादाल शहादा। पर वो जो विटनेस होंगे ना, उनकी जो स्टेटमेंट होगी वो अदर केसेस में होगी, पर हुदूद केस में नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया ओरल एविडेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा ओरल एविडेंस वो होते हैं जो अदर देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, तो अब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो होते हैं जो पर्सन खुदा के स्टेटमेंट नहीं देता है एज अ विटनेस, ठीक है, पर कोई डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस हम कोर्ट में करते हैं लाइक एविडेंस के, ये हमारा एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट है, हम वो कोर्ट में दे रहे हैं, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो लिखा हुआ इसमें है 72 आर्टिकल में है प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, के जो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट हैं उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। तो द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। तो जो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट है उनको हम दो तरह से, दो एविडेंस के तहत उनको हम प्रूव कर सकते हैं। एक तो प्राइमरी एविडेंस है हमारा, एक सेकेंडरी है। और जो कंटेंट वर्ड है ना, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो क्या होता है? हमारा जो डॉक्यूमेंट है हम उसमें जो भी लिखते हैं, वो हमारी जो लिखत है वो है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कि हमने क्या लिखा है। पहली बात तो अगर मैं वो डील करूंगी अभी आप लोगों को बताऊंगी तो हमारा शायद वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा लेक्चर, तो मैं बस शॉर्टली बताती हूँ कि कंटेंट्स को भी प्रूफ किया जा सकता है। और पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि वो जो कंटेंट है उसमें डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था, अगर उसको पता नहीं है ना,
तो फिर वो भी कोर्ट में एडमिजिबल नहीं होगा। अदरवाइज तो डॉक्यूमेंट हमारे एडमिजिबल होते हैं कोर्ट में, पर अगर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आप प्रूफ नहीं कर रहे हो तो फिर आपका डॉक्यूमेंट एडमिजिबल भी नहीं होगा कोर्ट में। तो ये हमारा हो गया कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। 73 आर्टिकल में क्या लिखा है, प्राइमरी एविडेंस, जो कि हमने पढ़ा ना कि वो के कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के तहत हम प्रूफ करेंगे। तो ये आर्टिकल 73 में लिखा हुआ है प्राइमरी एविडेंस क्या होती है। अब लिखा है कि प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। जो के डॉक्यूमेंट खुद है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो प्राइमरी एविडेंस होता है। जिसको हम कोर्ट में लाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, वो ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट लाते हैं, तो वो हमारा प्राइमरी होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है जिसमें लिखा हुआ है वेयर डॉक्यूमेंट इज, हाँ कोई भी डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूटेड हुआ हुआ है सेवरल पार्ट में, तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं ना वो भी हमारे प्राइमरी एविडेंस होंगे। समझ रहे हैं? हेलो। Continue with the owners. Yes, yes. और उसके बाद लिखा है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन आर सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट है ना जिसका काउंटर पार्ट है वो एग्जीक्यूटेड किया हुआ है पार्टीज के बीच में, ठीक है, तो उसका जो काउंटर पार्ट है, ठीक है, किसी एक बंदे ने किया है या उस पार्टी पूरी ने किया है या उसके किसी एक बंदे ने भी किया है ना, तो वो भी हमारा प्राइमरी एविडेंस ही होगा क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूट किया है उसको। एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि दोनों पार्टीज ने साइन वगैरह की है उसमें, तो ये है एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 में है वेयर द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस as in the case of printing, lithography or photography, each is primary evidence of the content of the rest, but where they are all copies of the common original, they are not primary evidence of the content of original। इसका मतलब ये है कि हाँ अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म प्रोसेस में चल रहा है, उसकी प्रिंट करवा रहे हैं हम, उस डॉक्यूमेंट से वो सारे ओरिजिनल है, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से मुराद है वो सारे एक ही प्रोसेस में बन के प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम ओरिजिनल, तो वो हमारे प्राइमरी एविडेंस हो सकते हैं, ओरिजिनल है प्रिंटिंग में क्या। पर हाँ अगर हम एक डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी करवा के फिर उस कॉपी को ले जाके और बहुत सारी कॉपियां करवा देते हैं ना, तो वो जो कॉपी से बनी हुई कॉपियां हैं और कॉपी है उनको हम प्राइमरी एविडेंस नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे पास उसके बाद टाइम की बहुत कमी है, तो थैंक यू सो मच लेला। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप में जाएंगे, इस क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। वी विल टेक 15 मिनट मोर। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि मैं 15 मिनट में ही जितना भी हमारे हम लोगों से पूछा, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे हमारी तरफ से, वो भी आप देख लेना। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राइमरी एविडेंस का मकसद ये था कि हमारे पास जो भी और लेला, थैंक यू सो मच लेला, एंड अगेन थैंक यू। वेलकम प्रदीप। प्राइमरी एविडेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है ना हम लोग प्राइमरी एविडेंस, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो भी कोर्ट्स वगैरह ओरिजिनल जिस चीज़ की कॉपीज वगैरह होती हैं उसको ही हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही प्राइमरी एविडेंस कहेंगे। हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस है, हमारे पास जो भी डुप्लीकेट कॉपीज हैं, सर्टिफाइड कॉपीज हैं, जो भी हमारे पास एग्जीक्यूट वगैरह जिस तरह से बनी हुई है उसको ही हम लोग सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। आई विल डजंट को कि मैं एक दिन पे पूरा चला जाऊं, पर मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ जितनी भी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। पर ये है कि हम लोग इतना एक एक वर्ड पे चले जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक एक सेक्शन को मैं बता दूं। पर ये है कि हम लोग आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इस सेक्शन में क्या डील कर रहा है, तो उस हिसाब से 74 के बाद ये है कि उसमें ये बात पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है उसके अलावा जो भी उसकी कॉपीज नहीं है तो उसको भी आप जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर उनका डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसा समझाएगा वो भी प्राइमरी है। प्राइमरी में एक और बात बताई गई कि अगर इसका ऐसा है कि इसकी एक ही कॉपीज है
और उसका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो ओरिजिनली समझाया जाएगा। उसका ये जो है ऐसे नहीं है कि वो सेकेंडरी है और उनका डुप्लीकेट कॉपी है। तो अगर किसी की डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, ओरिजिनल जैसा है, तो वो प्राइमरी है। अगर जिसकी डुप्लीकेट कॉपीज हैं, सेवरल कॉपीज हैं, हम लोग उसको सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो भी है इस डॉक्यूमेंट्स सबको प्रूफ किया जाएगा। इसमें हमारे पास इसके बाद ही हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये कि रूलर नोटिस वगैरह किस तरह प्रूव, साइंस वगैरह देखी जाएगी, रिटर्न वगैरह किस तरह से वो भी आप प्रूव कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हैं कि अगर किसी की कोई अटेंशन वगैरह है तो हमारे पास दो विटनेसेस होंगे पर्पस फॉर एग्जीक्यूशन वगैरह उसमें, तो उसको भी कैपेबल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट अगर फाउंड नहीं हो रहे हैं तो इसको क्या करते हैं, इफ सच अटेस्टेड विटनेस कान बी फाउंड। हमारे पास जो भी अगर विटनेस फाउंड नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास जो ये है कि हम लोग किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो भी हमारे पास है उससे अथॉरिटी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है पब्लिक प्रजम्पशन वगैरह जो भी हैं प्राइमरी सेकेंडरी को प्रूव करने के बाद हमारे पास अटेस्टेड वगैरह भी प्रूव कर सकते हैं। कंपेरिजन ऑफ साइंस और सिग्नेचर्स वगैरह कंपेरिजन कर सकते हैं। साइंस और देख सकते हैं कि इसकी राइटिंग है या नहीं है, उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा टेस्ट को डिनाई करता है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो भी हम लोग इस चीज़ों पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हर जगह पे आप लोगों के साथ होगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का मकसद क्या है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या है। हर कोई जब वर्ड में ही पता चलता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास जो भी लेजिस्लेट के रिकॉर्ड्स हैं, सवरेन अथॉरिटीज के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल पार्टीज के रिकॉर्ड्स हैं, पब्लिक अथॉरिटी जो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स रखती है, आपने देखा होगा कि हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, वो भी जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास जो भी सर्वेंट्स लॉस वगैरह में अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह में वो भी है। जो जो दूसरे हैं, जो ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राइवेट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास सर्टिफाइड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो भी आप उनको भी प्रूफ करना चाहे तो वो भी आपके साथ सर्टिफाइड प्रूफ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जेन्युइन वगैरह रिकॉर्ड देख सकते हैं कि ये जेन्युइन है, उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कॉपीज को हम लोग पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह स्टेटमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सर्टिफिकेट कॉपीज वगैरह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। हमारे पास रिकॉर्ड्स वगैरह में, एविडेंस वगैरह में, मेमोरेंडम वगैरह के हिसाब से यूज हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी लॉस को जेन्युइनली, जिस तरह से हमारे पास ऐसे पावर ऑफ अटर्नीज हैं, बुक्स हैं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, वो भी जो है कोर्ट्स हमारे पास पॉलिटिशियन वगैरह में, अटर्नीज वगैरह में ये परज्यूम कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन से हम लोग जो है आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, वो भी 91 में हमारे पास ये बात बताई कि जुडिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह किस तरह से होंगे, क्या प्रोसेस होगा। परज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास ये ओरल एविडेंस है। जेन्युइन वगैरह से हमारे पास जो जेन्युइन रिकॉर्ड्स होते हैं उसको भी असेस किया जा सकता है। हमारे पास कलेक्शन लॉस बुक रिपोर्ट और डिविजन वगैरह भी, पावर ऑफ अटर्नीज के रिकॉर्ड्स वगैरह, काउंसिल के रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी हैं वो भी ऐसे फॉरेनेट रिकॉर्ड वगैरह, जो हमारे पास मेप्स वगैरह हैं, कोर्ट इस तरह से मेप्स वगैरह देख सकती है कि उनके जो पब्लिश हैं वो, उसको भी नजरसानी देखी जा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह के हिसाब से। टेलीग्राफिक्स वगैरह, मैसेज वगैरह, उसके हिसाब से अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको 30 ईयर्स हो, हैंड राइटिंग वगैरह, उनको भी देखा जा सकता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। अगर हम लोग आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मेरा वो हम लोग जल्द से जल्द एक क्यूएसओ का प्रॉपर कोर्स लेकर आएंगे जिसमें हम लोग वो सारी चीज़ें डील आउट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 102 में हम लोगों ने जो भी बात बताई कि रिकॉर्ड्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स को फेक जुडिशरी किस तरह प्रूव किया जा सकता है, जुडिशियल नोटिस वगैरह को किस तरह से असेस किया जा सकता है अगर प्रॉपर्टीज वगैरह में दी गई हैं, डिपोजिशन वगैरह में की दी गई हैं। इसमें पास हमारे पास बताई गई एग्जीक्यूशन ऑफ ओरल डॉक्यूमेंट, जो भी ओरल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में हमारे पास होते हैं, वो भी अगर हम लोगों ने, किसी ने एडमिट कर दिया कि मैंने ये एडमिट किया है, उसके बाद भी वो अगर कोर्ट को नहीं सबमिट करवाता तो वो उसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ये हमारे पास कंट्री कंडीशंस वगैरह बताई गई हैं। इसके अलावा हमारे पास फैक्ट और फिगर को देखा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास लैंग्वेज वगैरह उसको सेट करना, कौन सी लैंग्वेज होंगी, कौन सा केसेस वगैरह अप्लाई होंगे, क्या जो करेक्टर्स वगैरह क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स ही क्या होंगे, वो हम लोग सारी चीज़ें इसमें ही
प्रूव करेंगे। इसके बाद हमारे पास फैक्ट को किस तरह से प्रूव किया जाता है। नो फैक्ट विल बी, कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस। कोर्ट को जब लगता है कि ये चीज़ों की जरूरत है तो वो रिकॉर्ड नोटिस करा सकती है। और पाकिस्तान लॉज वगैरह में जिस तरह से हमारे यहाँ सारी चीज़ें बताई गई हैं, मेरी टाइम वगैरह में रेगुलेशंस वगैरह किस तरह से होंगी, उनको रिकॉर्ड किस तरह से किया जाएगा, और फ्लेजेस वगैरह क्या होंगे, सर्वेन अथॉरिटीज वगैरह क्या होंगी, अगर हॉलीडेज हैं, पब्लिक हॉलीडेज हैं तो उसको किस तरह से देखा जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है ना इसमें ही रिकॉर्ड वगैरह में। स्टेपल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 114 को अगर हम लोग, अगर किसी को बंदे को बोलें कि आप एक ना करें, स्टॉप कर दें, अगर वो बंदा करता है तो उसके बेसिस पर क्या होता है। व्हेन वन पर्सन हैज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इनिशियली caused बाय पर्सन टू अनदर टू ट्रू और सच बिलीव नाइदर ही नॉर प्रेजेंट शैल बी अलाउड। अगर उसको मना कर दिया जाता है कि ये एक ना करो, वो भी करता है तो इसको स्टेबल्स कहते हैं। स्टेबल्स का मकसद क्या होता है कि मना करना, किसी को भी जो है ना इस चीज़ों को, रिकॉर्ड को स्टॉप करवाना, एविडेंस को स्टॉप करवाना कि ये आप लोगों को असिस्ट नहीं करना। इसका हम लोगों ने सेक्शन 40 को आई थिंक तो 30 एडमिशन में भी हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी बंदा उसको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए मना कर रहा है, इंटेंशनली एक्ट और ओमिशन के लिए मना कर रहा है, तो वो बोलता है कि ये चीज़ ना करो, तो वो स्टेबल सी कराएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो डील आउट करते हैं। लॉ गेट वगैरह में हमारे पास लॉ गेट में भी एक क्वेश्चन आया था, व्हेन वन पर्सन, ये सेम वर्डिंग, डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इज caused बाय द permit टू द थिंग्स टू द बिलीव नॉट रिप्रेजेंटेशन बियॉन्ड के हिसाब से। उसके बाद ही हमारे पास जो है बर्डन ऑफ प्रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है कि लाइसेंस और एक्सचेंज वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर कोई भी बंदा डिनाई करता है या पे करता है तो उसको किस तरह से अथॉरिटी के बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ आप लोगों को याद होना चाहिए, बर्डन ऑफ प्रूफ जो भी बंदा वो भी अक्यूज है उस पे ही बर्डन ऑफ प्रूफ किया जा सकता है। आई विल शेयर इट अटेंडेंस। वेट भाई, एक सेकंड दे दे मुझे। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। वी विल गो फॉर 15 मिनट मोर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। मेरी इतनी, आप लोगों को लगता है कि इतने दिन में पॉसिबल नहीं है, पर एक सर्कमफ्रेंस हमारे पास से थोड़ी ये चेंज हो गई थी, इस हिसाब से माजरत। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। अपकमिंग जो भी होगा उसको ही हम लोग थोड़ा सा ही लेंगे, इसमें आप लोग कुछ सीख के ही जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस जो भी हमारी तरफ से हुआ। एडमिशन में हम लोगों ने देखा था कि एडमिशन किस तरह से होती है, क्या हम लोगों से प्रेफरेंस को देखा जाता है। ये है कि अटेंडेंस फॉर्म मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया है। इसमें ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है डिपेंड करता है कि बंदे पे, कोई भी अक्यूज को फैक्ट वगैरह उसको किस तरह से करता है। और इसमें हमारे पास पर्टिकुलर फैक्ट्स वगैरह उसमें बताई गई हैं कि कौन से बर्डन ऑफ प्रूफ होंगे। अगर कोई बंदा एडमिसिबल करता है तो उसको जरूर नहीं कि वो एविडेंस के कैपेबल हो। इसमें हमारे पास पर्टिकुलर फैक्ट्स वगैरह उसमें लेजिटिमी ऑफ चाइल्ड वगैरह में, अगर कोई बंदा एक्सप्लेनेशन ऑफ जजेस वगैरह, जजेस पे डिपेंड करता है कि किसको कौन सी क्वेश्चन है। 146 में हमारे पास लीडिंग क्वेश्चन हैं, कौन से क्वेश्चन होने चाहिए वो भी हम लोग इसमें डील आउट कर देते हैं कि कौन से क्वेश्चन होंगे। अगर मरते वक्त कोई भी बंदा लेजमे वगैरह में देता है वो भी जो है हमारे पास, ये भी जो है ना हमारे पास वो भी कर सकता है। वो भी हम लोगों ने आई थिंक, तो इसमें भी हमारे पास बटन ऑफ प्रूफ डील आउट करता है कि डन वगैरह अगर बंदा, इसमें भी हमारे पास 127 है या 130 125 में हमारे पास सेम एज डाइंग डिक्लेरेशन वाली स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है। उसके बाद हमारे पास विटनेसेस क्या होंगे, जजेस अगर उसको बोलता है कि एडमिसिबिलिटी वगैरह करो तो उस हिसाब से कर सकता है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन ऑफ चीफ चीफ क्या होंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ चीफ में हमारे पास जो भी एक्समाइन विटनेस को कॉल कर सकता है और उसको भी ये बता सकता है, क्रॉस एक्सप्लेनेशन का पार्टी को देख सकता है, री एक्समाइन करा सकता है। री एक्समाइन हमारे पास एक ही दफा होता है जब भी हमारे पास कोई वगैरह वगैरह में होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ चीफ क्रॉस लीडिंग क्वेश्चंस 136 हमारे पास
क्वेश्चंस कौन से होंगे, लीडिंग क्वेश्चंस क्या होंगे, राइटिंग्स वगैरह में हमारे पास रिकॉर्ड करा सकता है, क्रॉस एक्सप्लेनेशन राइटिंग में देख सकता है, लॉफुल कंसीडरेशन वगैरह में। इसमें ये है कि कंपाइल नहीं कर सकता कि आप ये आंसर दो, ये नहीं दो। ये है कि आप लोगों को जो भी उनके आंसर दिए गए उसको भी आंसर किया जाएगा, जो भी प्रॉपर आंसर है। इसमें हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स कौन से होंगे, क्या ग्राउंड्स होंगे, कन्वेंस होंगे। इसमें हमारे पास जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से भी पूछे आंसर देने चाहिए आप लोगों को। लाइबल और सरेंडर की बात बताई गई, डिफेमेशन वगैरह के किस तरह से होंगे। अगर कोई बंदे को जिस चीज की पूछी गई है वो ही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, अगर वो ऐसा पूछ रहा है कि आपने जो जुर्म किया है वहां पे आप थे, आप क्या चोर हैं, ऐसे सवालात ना पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे आंसर दिए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। या नहीं, ऐसे नहीं कि कुछ चीजें फिरा के इस ऐसी चीजें पूछी जाएं, वो ही डिल आउट नहीं की जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो भी क्वेश्चंस हैं उसको विटनेसेस वगैरह में अगर किसी को पूछा गया है तो उस हिसाब से पूछा जा सकता है। हमारे पास जो एडमिसिबल वगैरह में रिफ्रेशिंग मेमोरीज, अगर कोई बंदा है उस टाइम सोच रहा था कि एक चीज मैंने सवाल किया था और उस टाइम उसको जजेस वगैरह दूसरी आंसर के लिए आंसर क्वेश्चन दे रहा है, तो इस हिसाब से भी जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स वगैरह स्टेटमेंट वगैरह में अगर कोई भी नोटिस वगैरह को रिफ्यूज कर सकता है तो कॉल क्वेश्चंस वगैरह करा सकता है। इसमें हमारे पास जो भी प्रिडिक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका ही आंसर देना है। इसके अलावा हमारे पास जो भी जजेस ने, अगर कोई बंदा जज ने ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस हिसाब से आंसर नहीं देना है। अगर हमारे पास जिस तरह से हम लोगों ने 4 और 14 में हमारे पास जो भी है जजेस इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर हमारे पास प्राइवेसी वगैरह में वो जज क्वेश्चन नहीं कर सकता, जज आस्क द क्वेश्चन विच बी इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर क्वेश्चन नहीं सकता, वो भी जो है हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह में अगर रिजेक्शंस वगैरह हैं, एडमिशन वगैरह जो भी क्लॉज वगैरह हैं किस तरह से होंगे, वो भी अगर मैरिज वगैरह में पॉजिटिव विटनेसेस वगैरह हैं, पावर ऑफ जजेस इस क्वेश्चन इम्प्रॉपर नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं, डिनायल भी नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन क्यों किया है प्लेंटिस वगैरह में। इसमें हमारे पास लास्ट में ये है कि हमारे पास जो भी प्रोडिक्शन वगैरह हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको ओवरलाइट वगैरह कर सकते हैं। ये था हमारा क्यूएसओ का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी थोड़ा सा मटेरियल। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मेरी पूरी कोशिश थी। आप में से कोई भी बंदे के पास कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। विद इन द 5 मिनट्स हमारे पास मोर है। सर आपने इतना स्पीड में बता दिया, हम लोगों को कोई कुछ समझ में नहीं आया क्या क्या था। तो ये का ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें थी। इसमें हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस जो भी रिकॉर्ड्स, सेकेंडरी एविडेंस क्या था, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, प्राइमरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सेकेंडरी हमारे पास जो सर्टिफाइड ट्रू वगैरह कॉपी थी, उसके बाद यहाँ हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आया, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट जो भी हमारे पास गवर्नमेंट इशू कर रही है, मेयर्स वगैरह चार्ट्स वगैरह जो भी थे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो भी सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज वगैरह थी वो पब्लिक डॉक्यूमेंट थी। इसके अलावा जो भी अदर डॉक्यूमेंट थे वो जो है ना वो हमारे पास जो प्राइवेट थे। उसके बाद जुडिशरी प्रोसीडिंग वगैरह थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इसके अलावा स्टॉपेज वगैरह, अगर किसी को बंदे को हम लोग मना कर देते हैं कि ये ना करो रिकॉर्ड स्टॉप एविडेंस के हिसाब से, तो वो स्टॉप रिकॉर्ड एविडेंस के हिसाब से कर सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है हमेशा वो बंदे पे डिपेंड करता है जो अक्यूज है, अक्यूज के ही पास वो है। ऐसे नहीं कि इस तरह है कि वो बंदा 6 मंथ अगर इसको बोला गया है उस हिसाब से पर्टिकुलर फैक्ट वगैरह उसको देखा जाएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ विटनेसेस वगैरह उसको जजेस को देखा जाएगा, हमेशा जो गवाही दे रहा है उसका क्या आंसर है, लीडिंग क्वेश्चंस में उनसे क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या चीजें देखी जा रही हैं, वो सारी चीजें डील आउट की जाएंगी 136 में। क्या लीडिंग क्वेश्चन में हमें एक बात बताई गई, लीडिंग क्वेश्चन में आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्वेश्चन का इतना आंसर हो, यस और नो का आंसर हो। लीडिंग क्वेश्चन में ऐसे नहीं कि आप एक सवाल की पूरी वजाहत करें, ऐसे भी आप नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव इतना री एक्सप्लेनेशन वगैरह कर सकते हैं कि रेट ऑफ विटनेसेस, अगर कोई बंदा एडमिट करता है उसको ऐसे नहीं कर एडमिट करने के लिए आप जोरी जबरदस्ती करें, ऐसे भी आप लोग नहीं कर सकते। उसके बाद ही हम लोगों ने रिफ्रेश मेमोरी पढ़ी थी। अगर कोई बंदा उसको भूल चुका है और वो बोल रहा है कि मुझे टाइम दे दें और रिफ्रेश करने के लिए, वो भी जो है ना जजेस कर सकता है। पावर ऑफ जजेस स्टेट क्वेश्चन, जजेस भी उस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे जो इनके असेसेबल होंगे। इम्प्रॉपर क्वेश्चंस, कोई भी बंदा इम्प्रॉपर क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछेगा। जो भी अगर हम लोगों ने जो चीज बात पूछी है वो ही बताएगा। जो भी ऐसे नहीं कि आप उस टाइम कहाँ थे, सर आप चोरी कर रहे थे,
ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो उनके वैसे सर गवाही वाले क्वेश्चन है वो भी एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने डिनाइल वगैरह, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस तरह से क्या चीजें एक्सेप्टेबल है। जहां तक किसी का भी कोई भी है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। टिल नाउ हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी। आई विल वेट फॉर 2 मिनट मोर। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लिए नहीं की है वो भी अटेंडेंस ले लें। वी नीड अ रियल फीडबैक। आई थिंक तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने फेक फीडबैक दे रहे हो। तो हम लोगों ने वी विल ट्राई टू माई बेस्ट। हमारी एक पूरी कोशिश होती है कि हम लोग पूरा सिस्टम को मैनेज करें। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी आप लोगों के रियल फीडबैक की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप रियल फीडबैक देते हैं तो हमें भी पता चले कि हम लोग कहीं कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द मेंबर्स। तो जो भी है, अगर आप दोबारा भी देना चाहेंगे दोबारा दे दें, रियल फीडबैक दे दें। आई विल शेयर इट इन ग्रुप दोबारा के आप लोगों के जो जिन्होंने भी कल लिए या आज लिया। तो आप अगर किसी ने भी कोई इश्यूज वगैरह दिए हैं, ये वो आपकी बात बिल्कुल सही है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कि मैंने हम लोगों ने पूरी कोशिश की। बट ये कि क्यूएसओ को हैंडल करना एक दिन पे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। बट वी विल ट्राई टू माई बेस्ट फॉर अपकमिंग। हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि इस टाइप का बनाए कि आप लोगों के एक ही क्वेश्चन हो, एक ही चीज हो, वो डील आउट हो जाए।
ये कि हम लोगों ने अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का प्रॉपर क्लास, इसमें हमारे पास पिक्चर के साथ स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगे। हर चीज़ प्लेन और प्रॉपर के साथ आ रही है। कल से अनाउंसमेंट हो जाएगी हमारे ग्रुप्स, शेयर ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पेजेस पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें। जो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट पे या कोई भी आ रहा है तो वो भी आ सकता है। वी विल ट्राई टू माई बेस्ट। हम लोग अपकमिंग जो है वेबसाइट पे भी लॉन्च कर रहे हैं, जल्द से जल्द वो भी लॉन्च हो जाएगी। अगर किसी को कुछ भी फीडबैक वगैरह देना हो या कुछ भी देना हो कि सर ये होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, आप हम लोग जो है ना हर बंदे का जो है ना एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग टुडे। स्पेशल थैंक्स टू हु वाज स्टैंडिंग फॉर 5 मेंबर टिल 10:48। थैंक यू गाइस। फिजा, अगर आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो बता दें। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मेरी जो डिग्री है वो फॉरेन की है। तो मुझे आप जो मैं पढ़ रही हूँ ना, तो बिल्कुल नया नया सा लग रहा है, इतना कुछ समझ आ भी रहा है नहीं भी आ रहा। तो मैं ये कह रही थी कि अगर ना आप कोई ऐसा सेशन रख देना जिसमें मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बता, जैसे कि अभी आपने कानून में शहादत करवाया ना, ऐसे ऐसे वन बाय वन पीपीसी और सीआरपीसी जूरिस्प्रूडेंस, जैसे कि जो मैंने पढ़ा है मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन वो पाकिस्तान में जिसे पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ा। तो यही कोशिश थी कि मेरी यही कोशिश थी, क्योंकि मैंने भी देखा था कि डेनिंग, स्पेशल डेनिंग वालों स्टूडेंट के लिए, मैं आप लोगों का आई डोंट नो आप कौन सी कॉलेज में हैं, मैंने डेनिंग से। यस सर, मैंने भी दैनिक से ही पढ़ा है। तो मैंने भी जब मैंने ये सरकम पर देखा उसके बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ बोला कि मैंने डेनिंग वालों के लिए बोला। मैंने ये कोर्स लॉन्च भी डेनिंग वालों के लिए किया था। मैं अपने स्पेशल से बोल रहा हूँ, मैं सिंध वालों के लिए नहीं कह रहा था। मैं स्पेशल डेनिंग वालों के लिए कह रहा था, क्योंकि जब मैंने लॉ गेट में प्रॉब्लम देखे थे, मोस्टली बच्चे जो है ना लॉ गेट में जो है ना वो डेनिंग वाले बैठे बैठे होते हैं, उनका जो है ना टेस्ट क्लियर नहीं होता था। तो इसी हिसाब से मैंने। हाँ सर, मैंने भी दिया था, मेरा भी क्लियर नहीं हुआ। अभी फिर दोबारा जो है उसमें फिर दोबारा दूंगी, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा हुआ नहीं था, बस जो पढ़ा था वो आया था, उसके बाद में मेरा क्लियर नहीं हुआ।